दिल से शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद तेरे कि तूने हमें ये वक़्त दिया और इन प्रकाशन की पोथियों को समझने के लिए अक्ल, बुद्धि और दानाई दी है। हम तेरा दिल से शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं प्रभु जी। और ख़ास करके मिन्नत करते हैं उन भाई और बहनों के लिए जो खुदावंद तेरे वचन को इस यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं प्रभु। आप उन्हें बहुत बरकत दें और आज के संदेश में आप हमारी अगुवाई करें, क्योंकि आपकी अगुवाई के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। प्रभु हमें अकल ताफ़ीक दें ताकि हम अपने आपके प्यारे वचन में ठहरे रहें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज की सुबह प्रभु आपको आशीष दे मेरे भाई मेरी बहन। तो आज का संदेश, जैसे आपने पिछले संदेश को काफ़ी प्यार दिया है और मैं समझता हूँ कि आप वचन को बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, इसीलिए आप वचनों की पोथियों को उलट पुलट कर रहे हैं ताकि आप उन वचनों को समझ सकें जो जगत की नींव धरने से पहले रखे गए हैं। आप खोज कर रहे हैं, तो आपकी खोज का माध्यम जो हमारे नबी ने, हमारे पैगंबर ने बताया है, हम वचन के अनुसार उसी में पक्के तौर पर सिद्धताई में बढ़ रहे हैं। आज का संदेश जो है प्रकाशित वाक्य 10 की 1 है। फिर उसने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते दिखाई दिया। उसके सर पर मेघ धनुष था, उसका मुख सूर्य जैसा और उसके पांव अग्नि के खंभे के सदृश थे। उसके हाथ में खुली हुई एक छोटी सी पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर तथा बायां पृथ्वी पर रखा था। वह ऊंची आवाज़ से ऐसे चिल्लाया जैसे सी दहाड़ता है। जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब गर्जन के 7 शब्द हो चुके तो मैं लिखने पर था, परंतु मुझे आकाश से एक शब्द यह कहते हुए सुनाई दिया, जो बातें गर्जन के 7 शब्दों में ने कही हैं उन पर मोहर लगा दे और उन्हें ना लिख। तब जिस स्वर्गदूत को मैंने समंदर और पृथ्वी पर खड़ा देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और उसकी शपथ खाकर जो जुगान जुग जीवता है, और उसने स्वर्ग और उसकी सब वस्तुओं और पृथ्वी की उसकी सब वस्तुओं तथा समंदर और उसकी सब वस्तुओं को सृजा है। खुदावन इस वचन के ऊपर आशीष उतारे और खुदावन आपको बड़ी बरकत दे इस समझ के लिए जो आप वचनों को समझ रहे हैं। और प्रभु मुझे भी अकल ताफ़ीक दे ताकि मैं उन वचनों में अडिग बना रहूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम यहाँ पर देखते हैं कि इससे पहले कि पिछले संदेश में हमने थोड़ा सा टच किया, मैं ज़्यादा टच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब के लंबा मैसेज नहीं करना है। तो प्रभु आपको वक्त दे तो कभी आप हैकल में आइए, इस डेरे में आइए ताकि आप उस सच्चाई को हासिल करें और अनंत जीवन के लिए आप प्रभु के कदमों पे बैठें और आपका जीवन बदल जाए। प्रभु आपको बरकत दे। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 10 और उसकी 7 में हमने पिछली बार देखा कि एक नबी, एक पैगंबर हमारे लिए दिया गया है जो हमें इस धरती का वचन देगा। और ये पैगंबर धरती का पैगंबर है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक धरती का पैगंबर है और एक आसमानी पैगंबर है। अब ये प्रकाशित वाक्य 10 की 1 का जो नबी है, आज यहाँ पर बहुत सारे लोग गड़बड़ कर रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे कि ये पैगंबर कौन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पैगंबर एक वाचा को लेकर आता है। वाचा का मतलब होता है कि एक नियम, एक कमांडमेंट, एक हुक्मनामा। जैसे मूसा अपने लोगों के लिए वाचा को लेकर आया था सिनाई पहाड़ से, वैसे ही ये एक वाचा को लेकर आता है। और जैसे नूह के समय में खुदावंद ने उसे रैम्बो यानी कि जो होता है बादलों में बारिश के बाद में दिखाई देता है, एक पींग जैसी होती है, रैम्बो, इंग्लिश में रैम्बो कहा जाता है। तो ये रैम्बो जो इसलिए नज़र आई थी, ये जो 7 रंग की
पींग जो नज़र आई थी, ये एक वाचा था कि मैं आज के बाद इस धरती को कभी भी फिनिश पानी से नहीं करूँगा। ऐसे ही ये जो महाबली दूत है, ये अभी हम एक देखते हैं कि उसके सर के ऊपर मेघ धनुष है। अगर आप इस मेघ धनुष को देखेंगे तो ये मेघ धनुष जो है, ये जो पींग है, ये जो रैम्बो है, ये एक वाचा को लेकर आता है जो दुल्हन के लिए है। आमीन। ये दुल्हन के लिए है। अगर आप भाई ब्रैनम के संदेशों को पढ़ते हैं, जब समझते हैं तो जानते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 1963 में जो बादल आता है उसके ऊपर जो उस ट्रायंगल्स में यीशु मसीह का चेहरा नज़र आता है, तो उसके ऊपर भाई ब्रैनम ने 7 जो पींग है, जो 7 तरंगे हैं, वो एक नज़र आती है। जैसे हमने पिछली बार देखा कि बाइबल जो है वो एफोत्रीम का काम करती है। जब झूठा भविष्यवक्ता उसके सामने आता है तो वो उसके ऊपर शाइन नहीं करती और फिर उसे पथराव करके मार दिया जाता था। इसी तरह से ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल बोल रहा हूँ, ये जो वाचा का जो नियम है, जो ये सतरंगी पींग है, ये इस बात के ऊपर ये एक वाचा को लेकर आती है। ये इस बात के ऊपर निर्भर है कि उसके पास कुछ दुल्हन के लिए था। आमीन। अब ये जब यीशु मसीह की डेथ हो जाती है और फिर दोबारा वो जीवित होते हैं और वो आसमान में उठा लिए जाते हैं, उस समय ये बाइबल बंद हो गई थी। मगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जब दूसरी बार यीशु मसीह नीचे आ रहे हैं, ये दैट इज़ द सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड, ये दूसरी आमद के बारे में बता रहा है, संकेत दे रहा है। बट ये बहुत सीक्रेट है, ये बहुत ही गोपनीय है और ये केवल दुल्हन और दुल्हन के ऊपर ही 7 थंडर्स के साथ, 7 गर्जन के साथ ओपन होगी। आज बहुत सारे झूठे प्रचारक जो हैं वो इन 7 गर्जनों का मतलब नहीं समझ पा रहे और इन 7 गर्जनों को भाई ब्रानम के साथ जोड़ रहे हैं। मगर हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई ब्रानम ने जो 7 गर्जनों का प्रचार नहीं किया और ना ही किसी और ने प्रचार किया। यहाँ तक कि यीशु मसीह भी इसके बारे में, 7वीं मोहर के बारे में कुछ नहीं जानता था। और 7वीं मोहर और 7 गर्जन आपस में जुड़े हुए हैं। मगर ये मैं डीप जा रहा हूँ, मगर मैं इन बातों को नहीं लेकर आऊँगा। मैं छोटा सा टच करके आगे निकलूँगा ताकि आपकी जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ जाए और प्रभु को आप खोज करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि झूठे प्रचारक जो हैं इस 7 गर्जनों का गलत अनुवाद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नबी के ज़रिए ही सब कुछ पूरा हो गया। अरे मेरे भाई, क्या आपको इतनी भी अकल नहीं है कि आप दुनिया को प्रचार करके बता रहे हैं और 7 तुरियों और 7 मोहरों और 7 गर्जन्स को आप भाई ब्रैनम के साथ जोड़ रहे हैं, जबकि वो तो खुद चीख से चिल्ला के बोल रहा था कि मुझे प्रभु इसके बारे में बताएं। और प्रभु ने गुप्त रूप से उसकी ईमानदारी को देखते हुए उसके ऊपर थोड़ा सा टच किया, जैसे उसने मूसा को थोड़ा सा टच किया था और उसने बाहर से ही कनान देश को दिखा दिया था कि ये देखो वो देश जिसके बारे में मैंने तुम्हारे साथ प्रॉमिस लैंड के बारे में बात की थी, और उसने उसके अंदर नहीं जाने दिया। ऐसे ही भाई ब्रैनम को उसने उस 7वीं मोहर के बारे में पूरा खुलकर नहीं बताया और ना ही कहीं भाई ब्रैनम ने 7वीं मोहर का प्रचार किया है। ओके, तो 7वीं मोहर मसीह का आना है। यहाँ पर हमारा प्यारा भाई बोल रहा है कि ये जो 7वीं मोहर है जब नीचे आती है, ये प्रकाशित भाग का महाबली दूत जो है कोई और नहीं है, हमारा माइटी आर्क एंजल प्रभु यीशु मसीह है। जब वो अपनी दूसरी आमद में नीचे आता है और वो आकर उसके पास एक वाचा है, ये वाचा किसी और लोगों के लिए नहीं है, ये उसके ऊपर 7 रंगी पींग जो है नज़र आ रही है, ये एक नियम है, ये एक वाचा है और ये कमांडमेंट है दुल्हन के लिए कि जब ये सतरंगी पींग 7 जो सतरंगी पींग है, ये जब प्रकट होगी और दुल्हन उसके ज़रिए प्रकट होगी, और दुल्हन ही है जो प्रकाशित वाक्य 10 की 1 को पकड़ लेगी। और जब वो दुल्हन इसको पकड़ लेगी तो उसके अंदर से ये गरजें प्रकट होंगी। जब वो महाबली दूत इन आवाज़ों को पहचान लेगा, समझ जाएगा, और महाबली दूत जो है उसकी बॉडी में से होके दुल्हन को संदेश देगा, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुन लेगी, पहचान लेगी। और जब आप उस
मसीहा को पहचान लेते हैं, दूसरी आमद के मसीहा को, जिसके पास आपके प्राणों को बदलने का नियम है। आमीन। मैं बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप शारीरिक चंगाई को लेकर ना चलें, आप आत्मा को लेकर चलें मेरे बहनों भाइयों, क्योंकि ये बाइबल जो है आत्मिक तौर पर लिखी गई है और आत्मिक लोग ही इसे पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो महाबली दूत जब वो उसके मुंह से गर्जन निकलेगी, वो संदेश को प्रचार करेगा, तो लोगों के हृदय टूट जाएंगे। और ये वाचा जो उसके मेघ धनुष जो उसके सर के ऊपर है, ये कहीं पर भी आप देख लें, भाई ब्रैनम के संदेश में कहीं पर भी देख लें, ये पृथ्वी के ऊपर का इंद्रधनुष है जो आसमान में आपको नजर आता है, मगर आधा इंद्रधनुष कहाँ गया? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये गोल आकार में है ना। आप अभी भी कभी बारिश हो तो अब देखना कि इंद्रधनुष जो है, वो मेघ धनुष जो है, वो आपको आधा नजर आएगा, मगर आधा वो नीचे वाला हिस्सा वो कहाँ गया? मेरे भाई बहनों, जब 1963 में जब मसीहा ऊपर से आता है और रेवलेशन 10:1 पूरा होता है, तो उसके सर के ऊपर आधा मेघ धनुष है, मगर आधा मेघ धनुष कहाँ गया? वो आधा मेघ धनुष मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप गर्जों को पकड़ना चाहते हैं, गर्जें आपके अंदर हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो आधा इंद्रधनुष जो मेघ धनुष आधा है, वो कहीं और नहीं, वो आपके अंदर दुल्हन के अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। और ये आधा इंद्रधनुष जो मेघ धनुष है, यीशु के सर के ऊपर से नीचे आता है, और आधा इंद्रधनुष वाचा जो है, वाचा के नियम के बच्चे, अडॉप्टिकेशन सन्स एंड डॉटर के अंदर है। जब ये गर्जन को पकड़ लेगी तो ये मेघ धनुष पूरा हो जाएगा। और ये रेवलेशन 10:1 का जो महाबली दूत है, वाचा को लिए हुए आया है, और वाचा के लोग उसे पकड़ लेंगे। और ये इख्तियार है, उसके हाथ में खुली हुई किताब, उसका इख्तियार, एक पाँव उसका धरती पर, एक पाँव उसका समंदर के ऊपर, ये उन लोगों के ऊपर उसका इख्तियार है जिसने उसने अपने लहू से खरीदा हुआ है। और ये रेवलेशन 10:1 मेरे बहनों भाइयों कुछ और नहीं है, ये वाचा का वही दूत है जिसके आने से पहले भाई ब्रानम ने आना है उसके रास्ते को सीधा करने के लिए। ये पुराने नियम में जैसे यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना के बारे में लिखा गया था कि वो उसके टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करेगा, इसी तरह से भाई ब्रानम इस दूसरी आमद से पहले आने वाला यूहन्ना का अभिषेक का बंदा था। इसके ऊपर एलिया का मसा था, इसके ऊपर यूहन्ना का मसा था, ताकि वो दूसरी आमद के मसीहा को आने से पहले रास्ते को साफ कर दे। सब ऊबड़ खूबड़, सब दो चित्ते पादरियों को, दो चित्ते पास्टरों को इस मैसेज में लेके आए, ताकि जब वो महाबली दूत उस वाचा के नियम को लेके आए, आर्क एंजल को लेकर आए, वाचा के दूत को लेकर नीचे आए, धरती के ऊपर आए। 1963 में वो उसको लेकर आया, और दुल्हन जब उसको कैच कर लेगी, ये वही बात है ट्रॉड फिश का, मछली का, उस सतरंगी पींग वाली मछली के बारे में, छोटी मछली को जब वो पकड़ना चाहता था, मगर वो उसे कभी भी पकड़ नहीं पाया, क्योंकि ये मिनिस्ट्री किसी मछली को दूसरा बंदा पकड़ नहीं चाहता, चाहे वो कितना बड़ा नबी भी क्यों ना हो, पैगंबर भी क्यों ना। इस ट्रॉड फिश को, ये ट्रॉड फिश कुछ और नहीं, ये दुल्हन है, ये वाचा की ब्राइड है, जिसको पकड़ने के लिए केवल और केवल एक ही बंदा है, और उसका नाम द सन ऑफ मैन है। आमेन एंड आमेन। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप इस वचन को समझते हैं तो गर्जनें आपके अंदर आ जाएंगी, आपके जीवन को बदल के रख देंगी। वैसे आप चाहे जिधर भी बैठे हों, चाहे आप कहीं पर भी इंडिया में बैठे हो, दिल्ली में बैठे हो, बॉम्बे में बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, गर्जना करने से बात बनने वाली नहीं है। ये केवल और केवल इन गर्जनों को वही समझ सकते हैं, वही जान सकते हैं जो इस आधे रैम्बो वाले बंदे को पहचान लेंगे। और ये आधा 1963 में जो नीचे आया, वो कहाँ गया? वो कहीं नहीं गया, वो दुल्हन के अंदर आ गया है। अब ये मसीह का जीवन है जो बहुत ही गुप्त है, सीक्रेट है, इसे कोई भी पकड़ नहीं सकता। और यहाँ तक कि खुदावंद खुदा ने इसे यीशु मसीह को भी बोलने के लिए मना कर दिया था, इसे यूहन्ना को बोलने के लिए मना कर दिया गया। केवल और केवल इसको कौन बोल सकता है? ब्राइड, दुल्हन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि दुल्हन में से वो आधा रैम्बो प्रकट होगा, और जब वो आधा रैम्बो प्रकट होगा तो ये
पूरे का पूरा राउंड में हो जाएगा। और जब ये राउंड हो जाएगा तो मेरे भाई मेरी बहन, दुल्हन उठा ली जाएगी, दुल्हन प्रकट हो जाएगी और दुल्हन को कोई हाथ नहीं डाल सकता। आप चाहे जितना मर्जी यूट्यूब पर चिल्लाओ, जितना मर्जी चीखो, जितना मर्जी जोर जोर से हाथ खड़े करो, जितना मर्जी चैलेंज करो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। दुल्हन कहीं सीक्रेट पर पल रही है, बढ़ रही है, और जिस दिन वो रैम्बो प्रकट हो जाएगा, वो मेघ धनुष उस दुल्हन के ऊपर पूरी तरह प्रकट हो जाएगा, दुल्हन ब्राइड सामने आ जाएगी मेरे भाई बहनों। और तब आप कहोगे कि ये हमें मूल्य दे दो, मगर आप मूर्ख कुंवारियाँ बन जाएंगी। ओ मेरे भाई मेरी बहन, आज समय है। रेवलेशन 10:7 जैसे हमने पिछले दिन सुना, उसी का ये सेकंड पार्ट है। और जब ये रेवलेशन 10:7 प्रकट होगा, ये केवल रेवलेशन 10:1 को प्रकट करेगा और आपके जीवन बदल जाएंगे। एक ऐसी मिनिस्ट्री, एक ऐसी सेवकाई जिसको हमारा नबी, हमारा पैगंबर देखना चाहता था, जिसको उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हर वो नबी जो सच्चा तो ईमानदार है, और हर वो भाई, हर वो बहन देखना चाहती है। और आप उस दुल्हन के हिस्से हैं, तो आप इन आधे रैम्बो को समझ जाएंगे, इस मेघ धनुष को समझ जाएंगे। और इस सेवकाई में आप लाखों करोड़ों डॉलर दे के भी ये चीज़ नहीं खरीद सकते जो खुदावंद ने अपनी दुल्हन को मुफ्त दी है। खुदावंद इस वचन के सुने जाने पर आशीष करे, बरकत दे। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आमेन एंड आमेन।